का अंतिम प्रदोष कब पड़ रहा है और क्या विशेष महत्व है अंतिम प्रदोष का। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आखिरकार वर्ष के अंतिम माह में पड़ने वाला प्रदोष क्यों विशेष हो जाता है और क्यों दोगुना फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रदोष की संपूर्ण पूजा विधि और उसके अद्भुत योग के बारे में बताने जा रही हूँ, जो वर्ष के अंतिम माह में पड़ने वाला है, यानी कि 2024 का अंतिम प्रदोष है यह, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है। आपको बताऊं कि यह गुरुवार प्रदोष व्रत को बेहद लाभकारी माना जाता है। इस दिन लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं। पंचांग के अनुसार यह प्रदोष 13 दिसंबर को मार्गशीर्ष मास का अंतिम प्रदोष व्रत रखा जा सकता है। वहीं इस दिन कई शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें पूजा करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपको मैं बताऊं कि यह प्रदोष का व्रत बड़ा महत्व है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। पंचांग के अनुसार 13 दिसंबर को मार्गशीर्ष मास का अंतिम प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इस पवित्र दिन पर शिव भक्त व्रत रखते हैं और पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से शिव परिवार की कृपा सदैव उस व्यक्ति पे बनी रहती है। जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है और उसके जीवन में आने वाले संकट और विपदाओं से निपटने स्वयं महादेव आते हैं और उसके जीवन में सदैव माँ पार्वती, शिव जी और गणेश जी, कार्तिकेय जी की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। आपको मैं बता दूं कि यह प्रदोष अपने आप में एक विशेष लाभकारी है, क्योंकि इसमें अब की बार ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जिसके निर्माण से आपके जीवन में अपने आप ही भगवान शिव और शंकर की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। आपको मैं बता दूं कि इस प्रदोष में कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते इस दिन प्रदोष का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आखिरकार प्रदोष व्रत की क्या है शुभ मुहूर्त और क्या है समय, चलिए आपको मैं अवगत कराती हूँ सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 दिसंबर को देर रात 10:26 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 13 दिसंबर को शाम 7:40 पर समाप्त होगी। ऐसे में 13 दिसंबर को मार्गशीर्ष मास का अंतिम प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल का समय 5:26 से लेकर के शाम के 7:40 तक रहेगा। इस बार यह दिन शुक्रवार को पड़ रहा है, यानी कि इस बार जो प्रदोष है वह शुक्रवार को पड़ रहा है, जिसकी वजह से यह शुक्र प्रदोष का व्रत कहलाएगा। आखिरकार प्रदोष व्रत पर बन रहे हैं ऐसे कौन से शुभ योग जिनसे पूजा आराधना करने से आपको शीघ्र फल की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में होगा चमत्कार। आपको मैं बताऊं कि इस बार प्रदोष व्रत पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। दरअसल इस दिन शिव और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। शिव योग सुबह 10:54 तक रहेगा, जिसके बाद सिद्धि योग का निर्माण होगा। इसके बाद पावन दिन पर रवि योग भी बन रहा है। कहा जाता है कि इस शुभ योग में शिव पूजन करने से दोगुना फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत में इस शिव पूजन में इन मंत्रों का जाप आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। तो चलिए आपको अब मैं मंत्र बता देती हूँ कि आपको कौन से मंत्र आपको विशेष रूप से पढ़ना है। ओम नमः शिवाय, ओम
पार्वते पते नमः। ओम साधो जते नमः। ओम वामदेव देवाय नमः। ओम अधोराय नमः। ओम तत्पुरुषाय नमः। ओम ईशानामाय नमः। ओम ह्रीं ओम नमः शिवाय। इन मंत्रों का आपको जाप जरूर से जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि जो भी जातक शिव भक्त होता है उसके जीवन में आने वाली विपदाएं स्वयं महादेव ही हर लेते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके जीवन से सदियों के लिए महादेव की कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में घटित होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल भी आपको महादेव के हाथों में सौंप दिया जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति महादेव का भक्त होता है उसके जीवन में भले ही परेशानियां बहुत हों, लेकिन वह परेशानियां अपने आप हटती चली जाती हैं धीरे धीरे और उसके दुर्लभ मार्ग सरलता से खुलते चले जाते हैं। और जिस भी व्यक्ति के जीवन में महादेव और पार्वती जी की कृपा हो जाए तो उसके जीवन में सदैव के लिए सब कुछ अच्छा ही घटित होता है। कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति के जो भी व्यक्ति महादेव का भक्त होता है वह अनंत कोटि तक महादेव के कृपा पाने योग्य रहता है। जो भी व्यक्ति रोज महादेव की पूजा आराधना करता है और प्रदोष का व्रत रखता है तो उसके जीवन में घटित होने वाली सभी घटनाएं महादेव पर निर्भर करती हैं। अगर उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा होगा तो अपने आप ही उसका भाग्य साथ देने लगता है और जीवन में होने वाली जो भी घटनाएं हैं वह सदैव महादेव अपने ऊपर ले लेते हैं और जीवन से दोष मुक्ति बना देते हैं मनुष्य को। मनुष्य के जीवन में जो भी चीज़ें घटित होती हैं वह सदैव महादेव की कृपा से घटित होती है। कहा जाता है कि जो भक्त महाकाल का होता है उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इस कारण से मनुष्य को महाकाल का भक्त यानी कि शिव का भक्त होना बेहद आवश्यक होता है। आपको बता दूं कि जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करता है और वह महादेव की पूजा नहीं करता है तो महादेव उससे शीघ्रता से प्रसन्न नहीं होते हैं। और जो भी व्यक्ति महादेव की पूजा करता है और श्री हरि विष्णु की नहीं करता है तो भी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव दोनों ही देवताओं की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वह दोनों एक दूसरे के उपासक है। शिव जी और श्री हरि विष्णु दोनों ही एक दूसरे के उपासक हैं। इस कारण से जो भी मनुष्य शिव जी की भक्ति करे तो साथ में विष्णु जी की भक्ति अवश्य करे और जब विष्णु जी की भक्ति करे तो शिव जी की भक्ति करना न भूले। इससे उसको दोनों ही देवताओं के शुभ फल की प्राप्ति होती है और दोनों ही देवता उस मनुष्य से सदैव के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, आज मैंने आपको प्रदोष कब है और प्रदोष किस समय आपको पूजा विधि करनी चाहिए संपूर्ण जानकारी आपको मैंने सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से दी। यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।